मेरा ड्रीम कम ट्रू है। हमारे साथ हैं डॉक्टर जाकिर नाइक। यकीन करें, मैंने जिंदगी में अगर किसी को आइडल माना है, आप यकीन करें यू आर वन ऑफ देम। क्या बढ़िया था गुरु। लॉन्ग ड्राइव के अंदर जिनकी 2-2 3-3 घंटे इन्होंने ड्राइव करनी होती है ना, तो वो नॉर्मली आपको पता है गाने लगा लेता है, कोई कुछ लगा लेता है। आप यकीन करें, मैं आपकी यूट्यूब से निकालता हूँ घंटे डेढ़ की स्पीचेस और मैं वो लगा लेता हूँ। क्या बोला तूने? यकीन करें, मैं आपकी यूट्यूब से निकालता हूँ घंटे डेढ़ की स्पीचेस और मैं वो लगा लेता हूँ। और आपने मुझे जिंदगी में इतना मोटिवेट किया है, इतना मोटिवेट किया है। एग्जैक्टली यही तो रिएक्शन था मेरा डकी भाई की वीडियो देखने के बाद। साले इतना झूठ कौन बोलता है आजकल के दौर में। वैसे इससे तो झूठ के अलावा कुछ उम्मीद रख ही नहीं सकता इंसान। इस तरह की बकवास और इस तरह की क्रिंज और इस तरह के वाहियात किस्म के हरकतें जो हैं वो डकी भाई ही कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ये बंदा डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियोस देखता है और वो भी पूरे एक डेढ़ घंटे की ड्राइविंग के दौरान। और इसने थोड़े दिन पहले एक गिव अवे किया जो कि एक फेक गिव अवे था, ठीक है। इसने बोला मैं PS5 जो है वो सबको गिफ्ट करूँगा, अलग अलग सिटीज़ के इसने नाम रखे और इसने बोला मैं जो है वो गिफ्ट करने लगा हूँ और मैं जाके जो है वो रखूँगा और वहाँ से तुम लोग उठा लेना। लेकिन हकीकत में ये सब ड्रामा था भाई। जो बंदा अपनी बीवी को दिखा के जो है वो पैसे कमा रहा है, क्या वो पागल है कि वो अपने पैसे तुम जैसे लोगों पे लुटाएगा? और हमारी पागल चूतिया आवाम, ठीक है, आराम से पहुंची हुई थी भाई। आवाम ऐसे पागलों की तरह उन जगहों पे पहुंची हुई थी जैसे उसने वाकई में गिफ्ट कर देने हैं इनको। कैसा लगा मेरा मजाक? बस इसी फेक गिव अवे की वजह से मुझे लगता है इसको लगी हैं बदुआएं और इसको हो गई है जेल। बस फिर पैसे के खुमार में आके इसकी बेबी हो गई पागल और उसने जो है वो वेपन के साथ अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड कर दी सोशल मीडिया पे। और आप लोग को पता है कि ये एक इलीगल एक्टिविटी है जिसकी वजह से फिर धर लिए गए दोनों, मतलब उठा लिए गए। लेकिन उसके बाद अब इनका रिलीज़ हो गया है और अब ये आज़ाद हो गए। इन्होंने दोबारा से सोशल मीडिया पर जो है वो एक पिक्चर अपलोड की है कि भाई हम जो आज़ाद हो गए हैं। मैं कहती हूँ कि भाई एक बंदे की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इस बंदे में ना सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, ज़ीरो है, ज़ीरो। एक तो इसके काम उल्टे फुलटे होते हैं, मतलब बेगैरतों वाले, ठीक है। ये पुट्ठा होकर डांस कर रहा होता है, कभी ये चौक में नंगा होकर डांस कर रहा होता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। और इस बार भी जब वो रिलीज़ होकर आया तो उसने देखो पिक्चर कैसी मुतमईन बेगैरतों वाली तस्वीर लगाई हुई है बीवी के साथ। थोड़े दिन पहले इसकी बीवी की वीडियो वायरल हो गई थी, नंगी वीडियो, लेकिन इसने उस चीज़ को जो है वो खुद ही हाईलाइट करके फिर खुद ही एक बंदा पकड़वा के फिर बोला जी देखो मैं तो बड़ा पावा हूँ और मैंने तो ये करके दिखाया और मैंने तो वो करके दिखाया। ये बात तो भाई तय है कि बेगैरतों और कंजरों के पास ना पैसे की बहुत रेल पेल होती है, उनके पास पैसा कभी कम नहीं होता। PS5 लेने आए हैं सारे के सारे ले गया कोई। कोई हाल नहीं है पाकिस्तानियों भी। जब तुम लोग को नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो डस्टबिन की ये हालत करने की क्या ज़रूरत थी? लोग जो है ना अपने मुल्क को साफ़ करते हैं और अपनी जो है वो कचरा उठा के डस्टबिन के अंदर डालते हैं। तुम लोगों ने PS5 के चक्कर में डस्टबिन का सारा कचरा निकाल के बाहर फेंक दिया। कुछ तो गैरत कर लो, अपना मुल्क है, इसको भी साफ़ रखने की कोशिश कर लिया करो। पता तो साहब मिलना मुलना कोई नहीं है, लेकिन चलो कोशिश होती चाहिए, कोशिश कर ली हमने। अब जिसके नसीब में था वो ले गया। अगर इस पे ये बात करें ना कि लोग लालच में या गुर्बत की वजह से भागे हैं जी कि हम PS5 के जो है ऑनर बन जाएंगे वो भी फ्री में, तो ये गलत बात है। देखो हम लोगों की सबसे बुरी बात है यही कि कोई खुद से कुछ करने की कोशिश ही नहीं करता। बस जो फ्री में मिल रहा है ना उसके पीछे सारे भागे हुए हैं, इधर से फ्री मिल जाए उधर से फ्री मिल जाए। इंडिपेंडेंट होकर पैसा कमाने के हज़ार तरीके होते हैं। अगर तो लोग कोशिश करें और हम में से हर एक इंसान जो है वो अपने लिए और अपने मुल्क के लिए कोशिश करे तो मेरे ख्याल में हमारे मुल्क को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे जितनी भी करप्ट गवर्नमेंट हो, चाहे जितना भी मुल्क के हालात ख़राब हो, लेकिन जब हर बंदा अपना हिस्सा जो है वो देना शुरू कर देगा ना मुल्क की तरक्की में, तो मुल्क को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकेगा। इसी को उमैर जसवाल भाई सब याद हैं भाई, बहुत ही बुरी तरह सना शोएब ने काटा था। अब तो सना शोएब हो गई ना, तो उसने बड़ी बुरी तरह काटा था इसका। लेकिन फाइनली भाई ने अपनी वजूद की किरचियों को जोड़ के, बिखरी हुई किरचियों को जोड़ के अब दोबारा से शादी कर लिया। बहुत ही क्रिटिसिज्म फेस किया था इसने। उसके अलावा बेचारा बहुत ही जो है वो सेंटी हुआ था। जाहिर है जब अचानक से बीवी छोड़ के जाए और वो भी सोशल मीडिया पे,
फिर तो अवाम वैसे ही लान तान बहुत करती है, लेकिन इसने सिंपथी के वोट ज़्यादा लिए थे और उसने लानतों के वोट ज़्यादा लिए थे। तो खैर अल्लाह ने अच्छा ही किया, मैनी कंग्रेचुलेशंस टू हिम। अब अल्लाह करे कि इस दफ़ा जो शादी है ना वो इसकी ज़रूर सक्सेसफुल हो जाए। कुछ लोगों का ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है उनके अकॉर्डिंग के मेरे ख्याल में ये जो हमारे सो कॉल्ड लिबरल्स है ना, ये उनकी बात है कि जब जी लड़की ने शादी की तो उसको सबने क्रिटिसाइज़ किया और जब लड़के की शादी हो रही है तो उसको सब माशाल्लाह माशाल्लाह कह रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, अगर जो बंदा अच्छा काम करता है ना उसके लिए हमेशा हर कोई अच्छा ही बोलता है, ठीक है। यहाँ लड़के ने कुछ गलत नहीं किया, लड़की ने अफेयर चलाया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और उसके बाद उस बंदे से तलाक लेके पहले वाले से दूसरे से शादी कर ली। अगर लड़का ये सब करता हो तो डेफिनेटली लड़के को भी सब ऐसे ही क्रिटिसाइज़ करते। ये भी खुशी की खबर है कि जी फवाद खान जो है वो इंडियन सिनेमा में दोबारा से नज़र आएंगे और इस बार उनको जो है वो वानी कपूर के अपोजिट कास्ट किया गया है। लेकिन चलो अच्छी बात है, कुछ अरसे के बाद ही सही, लेकिन हमारे जो है वो एक्ट्रेस पे काले जादू का जो साया है वो ख़त्म हुआ। हमारे मुसलमान कुछ और करे ना, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला से उनकी मोहब्बत कभी कम नहीं हो सकती। अब ये रिसेंटली एक ये इंसिडेंट हुआ था कि जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो हैं उन्होंने एक गुस्ताखी वाला बयान जो है वो दिया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। नाउज़ुबिल्लाह, मैं तो उसको रिपीट भी नहीं करना चाहूँगी। तो लेकिन ये है कि ठीक है, हो जाती है गलती, ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन बीइंग और इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं। तो वो काफ़ी अच्छे स्कॉलर हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बहुत सारे लोगों ने उनसे जो है वो काफ़ी अच्छी बातें सीखी हैं, ठीक है। एक हिदायत का ज़रिया है लोगों के लिए। हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, बंदे के मुंह से गलती से अल्फाज निकल जाते हैं, तो ठीक है, मजम्मत कर ली, लेकिन मेरे ख्याल से अब इस टॉपिक को जो है ना वो बंद कर देना चाहिए। लोग जो उनके पीछे ही लग गए हैं कि भाई बस इन्होंने गुस्ताखी कर दिया, हम इनको ये कर देंगे वो कर देंगे, नुकसान पहुँचाना जो है वो इज़न्ट सूटेबल। बस ये है कि उन्होंने गलती की और उसके बदले में उन्होंने उस गलती की माफ़ी मांग ली। उनका एक बयान भी उन्होंने जारी किया जिसमें उन्होंने माफ़ी मांगी है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत होना चाहिए। मेरे ऊपर खुदा की कसम ज़िना का इल्जाम लगता है, ये इतना बड़ा इल्जाम नहीं था, लेकिन गुस्ताखी का इल्जाम लगाना, ये बदकारी और ज़िना के इल्जाम से ज़्यादा बदतर इल्जाम। कत्ल की धमकियां, गुस्ताख और जो फुहश गालियां दी जा रही हैं, समय अल्हम्दुलिल्लाह कत्ल से, मौत से बिल्कुल भी नहीं डरता। मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में। जो रात कब्र में गुजरनी है वो कब्र में गुजरेगी, जो जमीन पे गुजरनी है वो जमीन पे गुजरेगी। लेकिन ऐसा ना हो कि कुछ मजहबी मुतशद्दिद किस्म के स्कॉलर आपसे वो काम करवाएं जिस पे क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे अपना चेहरा फेर लें और आप शो तो ये कर रहे हो मैंने नबी के नाम पे ये काम किया है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शिद्दत पसंदी से कभी भी खुश नहीं हो सकते। मैं मानता हूं सारे बरेलवी ऐसा नहीं करते, एक मखसूस तबके के मखसूस अफराद हैं जिन्होंने प्रोपेगेंडा खड़ा किया हुआ है और सादा लोग आवाम को बरगला रहे हैं कि इबादत कत्ल है और गुस्ताख है वगैरह। हम सारे भी इंसान हैं और इंसान खता का पुतला होता है। मेरे ख्याल से तो अल्लाह ताला बस इनके गुनाह माफ़ फरमाए और इनको बख्श दे। हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जायद। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। इस बेचारी को ना तो यूके वालों ने बुलाया हमें अवार्ड्स में और ना ही इसको दिलजीत सिंह ने अपने शो में बुलाया, तो बेचारी क्या करती, लाइमलाइट लेने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक के पास आ गई। लेकिन बात वही है कि हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले। हो सकता है उसका इनर जो है वो बिल्कुल क्लियर और वो चाहती हो कि मैं जो है वो सही रास्ते पे आ जाऊँ, लेकिन अगर सही रास्ते पे ही आना था तो बहन फिर डॉक्टर जाकिर नाइक के पास से वापस आने के बाद, उसके इतने लेक्चर्स सुनने के बाद आपको एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए थी। बट शी इज़ स्टिल ऑन द पॉइंट कि एक्टिंग मैं नहीं छोड़ूंगी, हाँ लेकिन मुझे रास्ता चाहिए दीन और दुनिया के दरमियान बैलेंस रख के चलने का। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? आपका नाम और आपका पेशा? My name is Yashma Sadel and I am an actress. Okay, I know the time is limited, but I really want to address your contribution in my journey. There was a time when I had fallen into the trap of atheism back in the days when I was doing my bachelor's, but alhamdulillah, it was your videos and your lectures that brought me back to my religion and brought my spirituality back to me and my faith back to me. So alhamdulillah. कुछ लोग इसको भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बट टू बी ऑनेस्ट उसने अपने जो है वो पहले ही क्लियर कर दिया कि आई एम एन एक्ट्रेस, कि वो एक एक्ट्रेस है, लेकिन अपनी बैचलर लाइफ में वो जो है वो एथियज़म जो है उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो गई थी। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक के लेक्चर्स सुन के वो अपने रिलीजन की तरफ वापस आ गई है, एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने इनके बात को मेरे ख्याल में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर लिया और उनको लगा कि इन्होंने जो है अपनी एक्टिंग छोड़ दी है। और वो कहती है कि पहले वो एक्ट्रेस थी और वो एथियज़म के जाल में फंस गई थी और मेरे कैसेट सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस दीन की तरफ रुजू की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिदायत दी। बाद में इस बंदी ने इंस्टाग्राम पे जो है वो एक स्टोरी ऐड की, उसमें बताया कि शायद उनको गलतफहमी हो गई थी। मैंने उनको बताया था कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मैंने अपना प्रोफेशन अभी तक नहीं छोड़ा है और ना मैं छोड़ूंगी। बहन सवाल ये है कि जब आपने एक्टिंग छोड़नी नहीं है, दीन की तरफ जाना ही नहीं है, तो फिर आपने वहाँ जाके अपना टाइम वेस्ट क्यों किया? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या ये इसका पब्लिसिटी स्टंट था या इसको वाकई में अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत चाहिए? अभी थोड़े दिन पहले इसने अपनी बर्थडे की आधी नंगी पिक्चर्स जो हैं वो अपलोड की हैं और अभी ये पूरे कपड़ों में यहाँ
आके सवाल कर रही है। Don't forget to subscribe my channel and like, comment, share and